क्या आप जानते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली दफ़ा कैसे मिले? और जब मिले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था? और क्या आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कुरान की कौन सी आयत नाजिल हुई? सही बुखारी हदीस नंबर 3 उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बतलाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र फिक्र में मशगूल रहते, जब तक घर आने को दिल न चाहता। खाने पीने का सामान लिए हुए वहां रहते। खाने पीने का सामान खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ खाने पीने का सामान लेकर फिर वहां जाकर तन्हाई इख्तियार कर लेते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक जाहिर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से दबाया कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से दबाया कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको दबाया, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह ने इंसान को जमे हुए खून के एक लोथरे से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, आप गलत सोच रहे हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं, अपने खानदान का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी में बेहतरीन हैं और हक के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसा इंसान जिल्लत या रुस्वाई का शिकार नहीं हो सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचे इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से लेकर आखिर तक का वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये वही फरिश्ता है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देने के लिए भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? वर्का बोला, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए और फिर कुछ अरसा तक वही का सिलसिला रुक गया।